डीपी वर्ल्ड ILT20 का मुकाबला पहुंच चुका है शारजा। जी हां, मैच नंबर 23 शारजा वॉरियर्स जो होम टीम है उनका टक्कर रहेगी अबू धाबी नाइट राइडर्स के विरुद्ध। होते हैं एक्शन के और ग्राउंड भी थोड़ी छोटी है, पिच पर खेलना पसंद भी करते हैं। पिच पर थोड़ा घास है, लेफ्ट आर्मर हैं, स्विंग करते हैं, गेंद को आगे फेंकते हैं, गेंद को मौका देते हैं कि वो घूमे। पहली गेंद इस मुकाबले की डिकवेला स्ट्राइक पे। थोड़ी गेंद नीचे रही, आप बात कर रहे थे वकार भाई, आपने इतनी गेंदबाजी यहाँ पे की है, इतनी क्रिकेट आपने यहाँ पे देखी है, खेली है। और आया बल्ले में, खूब बल्ले में आया, आगे गेंद किया, स्विंग करने की कोशिश की, गेंद में कोई खास स्पीड नहीं थी। 40 भी हुए थे और इम्प्रोवाइज किया पर सीधा हाथ में, जल्दी विकेट खो दिया, इसकी आवश्यकता थी नहीं। निराश होंगे डिकवेला, विली कहेंगे जो मर्जी आप कीजिए, मुझे विकेट मिल गई है। आई नो आजकल के जो क्रिकेटर हैं वो बात करते हैं कि जी सी द बॉल, हिट द बॉल, और मुझे नजर आया, मैंने मार दिया। वापस जाना पड़ेगा, दूर से खेलने का प्रयास। या तो बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हुई है नाइट राइडर्स के लिए, जोशुआ लिटिल को भी जल्दी सफलता मिल गई और जो नया चेहरा जुड़ा था लिविंगस्टन, उसको वापस जाना पड़ेगा। शारजा विकेट खो रहे हैं और बॉटम पर हैं, ये मसला बड़ा होता जा रहा है शारजा वॉरियर्स के लिए। ओ उठा के खेला और सीधा फील्डर को पाया। लॉरी एवंस ने कोई गलती नहीं की। जॉनसन चार्ल्स द मैन इन फॉर्म, ये भी वापस जाते हुए। और ओवर हुए सिर्फ 2.2। चार्ल्स जो फॉर्म में जरूर थे, खींचना चाहते थे, लपेटना चाहते थे। ओ बहुत ही खूबसूरत, आला, मजा आ गया। क्या गजब की टाइमिंग, आकर्षक बल्लेबाजी यहां पे। सेकंड टाइम, क्या बात है, रिफ्लेक्स वहां पे जॉश लिटिल द्वारा। कभी भी आसान नहीं होता, वो पोल किया था, गेंद हाथ से छटकी जरूर थी, लेकिन जानते थे कि गेंद कितनी दूर गई है। और ये सीजन में गजब कॉटन बोल्ट कैचेस पकड़े जा रहे हैं। ब्रेथवेट, क्रिस जॉर्डन पिछले मैच पर, यहाँ पर ये देखिए जॉश लिटिल ने पकड़ लिया सेकेंड अटेम्प्ट में। बहुत कठिन कैच होता है, सीधा थे, फिर नीचे आके वो कैच पकड़ा, स्लॉट पे गेंद थी, अच्छी टाइमिंग यहाँ पे, बहुत बढ़िया वो टाइम किया। डीपी वर्ल्ड ILT20 ग्रास रूट लेवल में बस कुछ ऐसे ही और कुछ शॉट्स चाहिए साहब भाई। ये खिलाड़ी भी बहुत अच्छा है, ये कैटमोर, जो बल्ले का जो स्विंग है, ये देखिए सीधा मारने की कोशिश सीधे बल्ले से, और इसीलिए फायदा मिला यहाँ पर वॉरियर्स। 5वां विकेट। जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, कमाल का वो फैसला, निर्णय कप्तान एंड्रू रसेल। क्या लेंथ पे ये बॉल डाली थी, सीम अप डिलीवरी, गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली, लाइन देखकर खेलना चाह रहे थे, पर वो जो डिविएशन हुआ ऑफ द विकेट, इसी वजह से वो पीट रहा होगा। ऐसी शुरुआत होती तो मान सकते थे कि शारजा वॉरियर्स आज लंबा बल्लेबाजी का क्रम लेके खेल रहा है, जिसमें स्ट्रॉन्गर। उठा के खेला है सीधे बैट से, ऑन द राइज, बेहतरीन संपर्क मिलेंगे 4 रन यहाँ पे। थ्रू द लाइन आप खेलते हैं ना तो ज्यादा चांसेस बेहतर रहते हैं कनेक्शन के। करेंगे, देखिए अभी धीरे भी डाल रहे हैं। इस बार उठा के खेला है, कदमों का इस्तेमाल किया है, गेंद बहुत ऊपर गई है पर सीधा हाथ में। इमाद वसीम आए और वो छाए, यानी कि डेनली को भी वापस जाना पड़ेगा। निकल तो गए लेकिन पकड़े भी गए। आया था जरूर बल्ले के बीच में, लेकिन डिस्टेंस नहीं मिल पाया। विकेट गिर सकता है यहाँ पे भी, और एक और विकेट गिर गया। जॉश लिटिल ने कैच पकड़ा रवि बोपारा की इस गेंद पर। ऐसा लगा कि फुलर कुछ ज्यादा ही फुल शॉट खेलना चाह रहे थे। रवि बोपारा का भी विकेट का खाता खुल गया है, बल्ले के निचले हिस्से पे लगी थी, इसलिए वो एलिवेशन मिला, नहीं मिले तो जॉश लिटिल वहां पे। रवि बोपारा वो आते हैं, वो चाहते हैं, धीमी गति से गेंद डाली थी, बल्ला जोर से घुमाया था सैम्स ने, लेकिन अब रास्ता तय है इनका पवेलियन लौटने का। सबसे अच्छा कप्तान और कोई नहीं है, जिस तरह से उन्होंने ये गेंदबाजी करवाई है। देखिए रवि बोपारा को पहला मैच वो खेल रहे हैं, गिरने के बाद अंदर आई, बॉल पहुंची नहीं, डैनियल सैम्स के, बल्ला बहुत पहले चला दिया था।
आंड्रे रसल नहीं वो मौका गवाएंगे। आंड्रे रसल T20 में 200 वो कैच। रवि बोपारा भी गति से वो मिश्रण करते हुए विकेट चटकाते हुए। तो कम से कम थोड़ा दाएं बाएं तो डालिए, नकल बॉल आपने पड़ी नहीं, तभी शायद टो एंड ऑफ द बैट पे लगी। रन्स बनाने जरूरी है पर 20 ओवर खेलना भी तो अहम है। क्लीन बॉल, सेकंड लोएस्ट टोटल डीपी वर्ल्ड T20 और एक बार फिर से वो नकल बॉल ही असरदार साबित हुई। एक घातक स्पेल, मध्यक्रम को एक तरीके से घुटने टिका दिया रवि बोपारा की गेंदबाजी ने। सुपर सब जो क्लार्क पारी की शुरुआत करेंगे, आंकड़े बेहतर करने का मौका मिलता है, लेकिन साथ देने आए हैं माइकल पेपो। 174 रन चाहिए, 11 विकेट के नाम इस सीजन, 9 विकेट। देखिए इस समय प्रेशर नहीं होगा ना सामने वाली टीम के ऊपर, तो किस तरीके से वो तीक्ष्णा को खेलेंगे। मेरे हिसाब से सोच यही होनी चाहिए कि इतना बड़ा टोटल है नहीं, तीक्ष्णा का अगर वो ढंग से खेल लेंगे तो सामने आप रन बना सकते हैं। क्लार्क ने बल्ला घुमाया है इस बार, बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी, लेकिन जहां पे भी लगी है ना उतनी ताकत देके गई है कि 4 रन मिलेंगे, जिसके चलते ये ओवर हुआ समाप्त 15 बिना किसी नुकसान। विकेट ये अच्छी है, इसमें आपके लिए शॉट है। अगर आप क्रिकेटिंग शॉट पे भरोसा जताएं, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, वहां पे गैप था, शॉट में ताकत थी, मिले 4। और इस बार उठा के खेला है, किनारे के साथ रन लिखे थे इस पे, भाग्य के 4 रन। महंगा ओवर है तीक्ष्णा का, 27 बिना किसी नुकसान। और शॉट ही अच्छा है, टाइमिंग, प्योर टाइमिंग, शानदार 4। और रोक सकते थे लेकिन रोका नहीं, मिले यहाँ पे 4 इस बार क्लार्क के बल्ले से। रसल ने करियर में देखे तो 7.3 है, यहाँ पे और रन मिलेंगे। लंबी चेज, अंत में डाइव लगाई, ओ क्या बचा लिया है, ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। ऐसा लग रहा है बचा लिया है, पर फिर भी इसको देखेंगे जरूर। टेक्नोलॉजी है, इस्तेमाल करिए। और ये शॉट अच्छा है, बेहतरीन शॉट। इस बार मिडॉन के ऊपर से खेला है, 4 रन कमाए हैं। पेपर के पास फॉर्म है, उस फॉर्म को बेहतरीन तरीके से यहाँ इस्तेमाल करते हुए, लेकिन इस खिलाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका खाना चालू है। इनको पता है कि ये दोनों बल्लेबाज मैच खत्म करके आएंगे, मैं डिनर कर लेता हूँ। उस पे हमेशा एक इम्पोर्टेंस रहती है, अगर ऐसे चौके लगाते जाएंगे तो टारगेट तो जल्दी प्राप्त करेंगे, कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा मिलेगा। करके वापस आ जाता हूँ। एक और 4 रन, 50 रन बोर्ड पर डलते हुए नाइट राइडर्स के। वैसे ही कुछ लग रहा है जैसा एक गेंद पहले हुआ था। रिजल्ट एक और 4 रन, 14 रन इस ओवर से आए, 54 बिना किसी नुकसान। उनकी तैयारी अच्छी हुई है और हवा में यहां पर विकेट गिर सकता है और कैच पकड़ लिया गया। तो पहला विकेट गिरा यहां पर अब नाइट राइडर्स का, वो भी माइकल पेपर का। जवादुल्ला जिनकी तारीफ हम लोग करते आ रहे हैं बैट पर, और बॉटम हैंड का इस्तेमाल इतना ज्यादा करते हैं कि अगर वो सही तरीके से लगे नहीं बैट पर, और बॉटम हैंड और टॉप हैंड का तालमेल मिलेगा। दूसरी सफलता इसी ओवर में, और नाखुश इसलिए है क्योंकि सीधा जो बाउंड्री पर गेंद जानी चाहिए थी शराफों के बल्ले से, वो गई है पॉइंट के खिलाड़ी के हाथ में। ये विकेट टेकिंग डिलीवरी तो थी नहीं, बहुत ज्यादा बाहर थी। शॉर्ट बॉल नीचे मारने की कोशिश की, इसी वजह से हाथ में दे दिया ये कैच डेनली के। अगर आप ऊपर खेलते अपर कट तो आसानी से चौका मिल जाता। दूसरा विकेट गिर चुका है यहाँ पर नाइट राइडर्स का। और वो टूर्नामेंट अक्सर अंडर 19 विश्व कप से पहले ही होता है। 4 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर, सिर्फ इस वजह से कि आप सेटअप कर सके। सही लेंथ पे डालना, बाहरी किनारा। एक और विकेट यहाँ जवादुल्ला को। इनका प्रदर्शन तो खासा अच्छा हो रहा है आज। तीनों की तीनों विकेट जो आज गिरे हैं वो जवादुल्ला ने लिए हैं। से निकलते हैं जवादुल्ला, यही सोच रहे होंगे, दुनिया फेरी जरूर लेकिन गति में बदलाव नहीं किया उन्होंने सीजन को। चलिए गैप में खेला है, ये वो पल जहां पुष्टि हो गई कि नाइट राइडर्स के हाथ लगेंगे 2 अंक। बड़ी
की जीत। 7 विकेट से मुकाबला नाइट राइडर्स ने अपने नाम किया। टॉस के बॉस बने थे, गेंदबाजी का निर्णय लिया, गेंदबाजों ने किया अपना काम और उसके बाद बल्लेबाजों ने कहा हम भी किसी से कम नहीं है।